बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज दिल के एक इंतहाई अहम मर्ज़ का ज़िक्र करते हैं जो बहुत ज़्यादा आम है, और ये एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज किसी भी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं होता, बल्कि जिसको ये मर्ज़ लाहक होता है ख़ुद उसके पास इसका इलाज होता है। और ये वो मर्ज़ है जो दुनिया की तारीख़ में सबसे पहला, इसको आप मर्ज़ कह सकते हैं, इंसानों की तारीख़ नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तारीख़ में। और ये एक नफ्सियाती आर्ज़ा भी है। बहुत से लोग शायद जान चुके होंगे, मेरी मुराद हसद से है। हसद जो है वो सबसे ज़्यादा तबाहकुन जो है वो दिल का मर्ज़ है, और हसद करने वाला खुदा की तकसीम पे राज़ी नहीं होता। वो ये चाहता है कि किसी को जो कुछ मिला है उसके पास ना रहे और उससे वो छिन जाए। एक रश्क होता है, कि किसी को खुदा ने कोई इज़्ज़त, मर्तबा, को सलाहियत, मालो दौलत, रुतबा दिया है, तो आदमी की ख्वाहिश होती है कि मुझे भी ये मिले। इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें आप ये नहीं कहते कि उससे छिन जाए। आप कहते हैं जिस तरह उसको मिला है मुझे भी मिले और मैं भी उस तरह से मेहनत करूं, तो रश्क तो ठीक है। तो हसद का बुनियादी तौर पे मानी ये होता है कि किसी दरख्त की जो छाल है उसको ऊपर से ऐसे उतार देना कि वो किसी के काम की ना रहे। तो ये हसद करने वाला जो होता है वो हर तरह का, वो हर तखरीबी हरबा इस्तेमाल करेगा, दूसरे की किरदार कुशी हो जाए, बहतान उस पर हो जाए, उसकी जो है वो करैक्टर असैसिनेशन हो जाए, उसकी तजलील व तहकीर हो, इल्ज़ामात उस पर आयद करने हों, ये चुगली हो, ये तमाम किस्म की वो चालें चल के वो ऐसी आग भड़काने की कोशिश करता है। लेकिन खुदा का ये कानून है कि उस आग में वो खुद जलता है। वो नफ्सियाती जो कम्प्लिकेशंस उसमें आती हैं, जिसको एहसास कमतरी कहते हैं, उस एहसास कमतरी में मुब्तला होकर हर वक्त वो उस आग में जलता रहता है, जिस आग में एक्चुअली वो दूसरे को जलाना चाहता है, जिसके बारे में किसी ने बहुत खूब ये कहा है कि शाही तेरी परवाज़ से जलता है ज़माना, तो इस आग को और भी अपने बाजू की हवा दे। तो उस आग में वो जो है वो हसद करने वाला जलता रहता है। और अल्लाह ताला ने इसीलिए हमें हुक्म दिया है कि जब इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो खुदा की पनाह में आ जाएं। और ये सूरह फलक की जो आखिरी आयत है, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, कि हसद करने वाला जब को हसद करने लगे तो आप खुदा के कानून की, खुदा की पनाह हासिल करें, उससे अपने आप को बचाएं, और अल्लाह ताला जो है वो आपको उससे बचाएगा। कुरान हकीम में 4 मकामात पे हसद का जो है वो ज़िक्र आया है। सूरह बकरा की आयत 109 में, और 4/54 यानी सूरह निसा की जो है वो आयत 54, और फिर 46/15, और ये जो सेकंड लास्ट सूरह है 113वीं सूरह की 5वीं आयत। तो इनमें ये हमें कहा गया है कि अगर इस किस्म की सूरत हाल पैदा हो तो आप खुदा की पनाह में आ जाएं। और अगर देखा जाए हसद को, तो ये सबसे पहला वो जुर्म कह लें, इसको गुनाह कह लें, कि सबसे पहला ये उसी वक्त सरज़द हुआ जब अल्लाह ताला ने इबलीस को कहा कि आदम को सजदा करो। तो इबलीस ने हसद की वजह से कहा कि मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा, क्योंकि आदम जो है वो मिट्टी से बना हुआ, मैं आग से हूँ। तो ये हसद ही था जो सबसे पहला गुनाह इस दुनिया में सरज़द हुआ। और फिर तारीख़ में ये भी है कि एक इंसान का जो कत्ल हुआ दूसरे इंसान के हाथों, वो भी हसद की बुनियाद पे हुआ। तो ये इस हसद को इसलिए भी बुरा कहा जाता है क्योंकि खुदा ने एक अपनी वो तकसीम की है। वो कहते हैं तो इज़्ज़ो मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। खुदा जिसे चाहता है अपने कवानीन के तहत उसको इज़्ज़त देता है, और जिसे चाहता है वो उसको इज़्ज़त नहीं देता। तो जब खुदा किसी को इज़्ज़त देता है तो आप कौन होते हैं उस पे हसद करने वाले। तो ये बुनियादी तौर पे ये है कि जो हसद करने वाला है वो बुनियादी तौर पे वो जुल्म का भी शिकार होता है, क्योंकि जुल्म इसको कहते हैं कि जो चीज़ जहाँ पे होनी चाहिए वो वहाँ पे ना हो, ये जुल्म है। तो खुदा ने किसी को किसी मुकाम और मर्तबे पे, सलाहियत पे रखा है, और आप चाहते हैं वहाँ पे ना हो, तो आपका जो शुमार है वो ज़ालिमीन में भी किया जा सकता है। तो ये आज की मुख्तसर बात थी कि हम अपने किरदार का जायज़ा लें, अपने आप को हसद जैसे मुज़ी मरज़ से बचाएं
اور خدا کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں. ہاں رشک کریں, دوسروں نے جس طرح سے محنت کی ہے آپ بھی اس طرح سے محنت کریں, آپ بھی وہ مقام حاصل کریں. لیکن اگر نہ بھی کر سکیں تو پھر بھی خدا کی رضا جو ہے اس پہ راضی ہو جانا چاہیے, کیونکہ حسد کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ اپنا وقت ان منفی کاموں میں جو ہے وہ ضائع کرتے رہتے ہیں. وہ کسی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے, کمال کرتے ہیں ہم سے جلنے والے بھی, کمال کرتے ہیں ہم سے جلنے والے بھی, محفل اپنی سجاتے ہیں اور ذکر ہمارا کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.